कदीम जमाने में जब नूरालदीन ज़िंगी की हुकूमत थी, वह एक अजीम बादशाह और इस्लाम का मुहाफिज समझा जाता था। बादशाह को अपने होने वाले बेटे से बहुत उम्मीदें थीं, मगर कस्मत को कुछ और मंजूर था। बच्चा पैदा होने से पहले ही फौत हो गया। नूरालदीन ज़िंगी बहुत गमगीन हुआ, लेकिन उसने अहद किया कि वो एक ऐसे बच्चे की परवरिश करेगा जो मुस्तकबल में मुसलमानों का अजीम सिपा सालार बने। इसी दौरान एक अयूबी खानदान में एक ताकतूर और बेखौफ बच्चा पैदा हुआ। नूरालदीन जंगी ने इस बच्चे को अपने महल में लाकर शाही तरबियत देना शुरू कर दी। बच्चा बचपन ही से जंग, घड़सवारी और तलवारबाजी का शौकीन था। इसकी आंखों में हमेशा फतूहात के ख्वाब होते थे। साल गुजरते गए और वो लड़का जवान हो गया। इसकी बहादुरी की शहरत दूर दूर तक फैल गई। नूरालदीन जंगी ने उसे अपनी फौज में शामिल किया और जल्द ही वो जंगी लश्कर का सबसे ताकतूर सिपा सालार बन गया। इस नौजवान सिपा सालार का सबसे बड़ा मकसद मस्जिद अक्सी और बीतुल मुकद्दस को आजाद कराना था। उसने एक अजीम लश्कर जमा किया और बीतुल मुकद्दस की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। रास्ते में कई किले और दुश्मनी फौजें इसके सामने आए, लेकिन वो हर जंग में कामयाब होता गया। उसकी तलवार दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। आखिरकार उसका लश्कर बीतुल मुकद्दस के दरवाजों तक पहुंच गया। शहर की हिफाजत के लिए मशहूर शहजादा बाल्डून चाहरम मैदान में आया। दोनों लश्करों के दरमियान कई दिनों तक शदीद जंग जारी रही। तेर, नेज़े और तलवारें आसमान को लरजा रही थी। आखिरकार फैसला कुन जंग का दिन आया। सिपा सालार अयूबी और बाल्डून आमने सामने हुए। दोनों ने जबरदस्त मुकाबला किया, मगर अयूबी सिपा सालार अपनी महारत और जुर्अत की वजह से गालिब आ गया। बल्डून की फौज पुष्पा होने लगी और मैदान जंग अयूबी लश्कर के कब्जे में आ गया। फतह के बाद सिपा सालार अपने लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुआ। शहर के दरवाजे खुल गए और मस्जिद अक्सी आजाद हो गई। लोगों ने खुशियां मनाए और उस बहादुर सिपा सालार का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया।